सामान्य व्यक्ति का कोई जब मुकदमा कोर्ट में जाता है तो वह व्यक्ति बराबर न्यायालय पर जाता है, अपने मुकदमे की पैरवी करता है। लेकिन कई स्थितियों में ये देखने को मिलता है कि जो हमारे एमपी एमएलए हैं वह अदालत में बहुत कम जाते हैं, फिर भी उनका मुकदमा चलता रहता है। तो क्या अदालत में एमपी एमएलए के लिए कोई विशेष कोर्ट बनाई गई है? देखिए, इसमें दो प्रश्न आपने एक साथ किए हैं, तो दोनों का मैं क्रमवार उत्तर देता हूँ। एक तो ये सही है कि अदालत में एमपी एमएलए की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट होती है, ये शुरू से ही है, जिसको विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के नाम से, स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के नाम से हम जानते रहे हैं। पहले वो हमारे उत्तर प्रदेश की कोर्ट, सही जिलों के एमपी एमएलए की कोर्ट जो थी वो इलाहाबाद में थी। बाद में मुकदमे बढ़े, जनसंख्या, विधायक संख्या, इसके अनुरूप गवर्नमेंट ने व्यवस्था बनाई, फिर वो जिलों में हुई। अभी तक हमारे यहाँ एक सेशन स्तर के कोर्ट, एडिशनल सेशन स्तर की कोर्ट थी, जहाँ पर एमपी एमएलए के कोर्ट की केस की सुनवाई होती थी। वहाँ भी केस ज़्यादा हो गए, तो हमारे गोंडा जिले में एमपी एमएलए की 2 स्पेशल कोर्ट है। मजिस्ट्रेट लेवल के केस की सुनवाई एसीजेएम सेकंड महोदय के समक्ष होती है, और जो सेशन स्तर के केसेज हैं, सेशन स्तर द्वारा ट्रायलबल हैं, उनके केसेस की सुनवाई वो सेशन कोर्ट स्तर पर एक एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट है उसमें होती है। इसमें उनको कोई स्पेशल वरीयता दी जाए इसके लिए इसकी स्थापना नहीं होती है, बल्कि सभी वैरायटीज़ के मुकदमे निपटाना ये न्यायालय की प्राथमिकता होती है। केवल एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट नहीं है, एससी एसटी कोर्ट, एससी एसटी के मामलों का विचारण हो इसके लिए उस स्पेशल कोर्ट है। रेलवे एक्ट के मामलों का निपटारा ठीक से हो इसके लिए रेलवे के लिए एसीजेएम नियुक्त हैं। हमारे यहाँ ईसी एक्ट के मुकदमे ठीक से निपटें इसके लिए ईसी एक्ट की स्पेशल कोर्ट है। पारिवारिक विवाद भी आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो परिवार न्यायालय के लिए भी अलग से स्थापना की गई, बल्कि यहाँ तो हमारे यहाँ 3-4 कोर्टें परिवार न्यायालय की बन गई। तो इसलिए एमपी एमएलए वीआईपी हैं, इसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि अलग कोर्ट की स्थापना की गई। ये कह सकते हैं कि वह भी एक श्रेणी है, और उनकी श्रेणी के मुकदमे वह भी चूँकि सरकार में हो या विपक्ष में हो, नज़रें रहती हैं कि इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सही थे या गलत थे। तो पता लगा 15-20 साल तक उनका ट्रायल न चले, और एक जब कोई एमपी एमएलए जीतता है या हारता है तो वो केवल एक व्यक्ति हारता जीता नहीं है, बल्कि उसकी पार्टी, उसके पार्टी का विचार, उसके पार्टी के नेता, इन सब के लिए वो एक हार जीत, दोष मुक्ति, दोष सिद्धि का विषय होता है। उसके आधार पर वो योजनाएं बनाते हैं, चर्चा करते हैं कि मुझ पर गलत आरोप लगे थे, मैं निर्दोष हुआ, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो जितना जल्दी ये हो जाता है उतना आसान समाज को भी ट्रायल करने में आसान रहता है कि इनके ऊपर गलत आरोप लगा था, और समाज जब अपने आधार पर कोई धारणा बना पाता है तभी कोई कार्य कर सकता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए कि किसी भी स्पेशल, वो कोई हमारे लिए स्पेशल नहीं है बल्कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता के प्रतिनिधि जब स्वयं समस्याओं में घिरे रहेंगे तो जनता के लिए वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो उनका काम पहले हो जाए, वो खाली हो जाए, तभी वो जनता के लिए काम करेंगे। इसके लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, होना ही चाहिए।